ओम शांति। ओम शांति। 19th May 1983। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है, तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया, गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सहन करना लगता है कि खेल लगता है। मन तो सदा नाचता रहता है ना, तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने। आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मैं बीमार हूं, नहीं मेरा शरीर बीमार है। नहीं, तेरी अमानत है, तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टी बनना है। तो ये था तन का। फिर है मन। ऐसे ही मन भी तेरा मेरा है ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। यह मेरा शब्द क्या करता है? फेरे में डालता है। यह मेरा शब्द क्या करता है? हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही क्या करना है? समा जाना। कितने समा जाना? जिसका मेरा ख्याल भगवान में। मेरापन मिटाना ही सर्वबंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो? मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का मेरापन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे, जहां रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जाने। आप क्यों सोचते हो? भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। यह बाप की गारंटी है। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुना है ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे वो खाओ, पियो और मौज करो। याद करो, सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप ही निभाएंगे। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना। मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है। यही सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। अव्यक्त मुरली 19th May
1983। बाबा कह रहे हैं भागवत क्या है? आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप से मिलन के स्नेह में क्या क्या किया। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? गोपियों की। गोपी वल्लभ के गोपियों ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहा है। सहन शक्ति से क्या बन जाते हो? शहंशाह बन जाते हो। यहाँ कह रहे बाबा सहन करने से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। सहन करना लगता है या खेल लगता है? मन तो सदा नाचता रहता है ना। मन तो सदा नाचता रहता है। मन की डांस, मन का मौन, मन शांत और मन शक्तिशाली। जो मन शांत है, जो मन मौन है, वास्तव में वही मन डांस कर सकता है। और जो मन डांस कर रहा है एक दिन वही मन शक्तिशाली बन जाता है। तो शक्तिशाली बनने के लिए मौन, शांत और वो मन का नृत्य, सदा हर्षित रहना, यही क्या है ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। आज का वरदान है सदा हर्षित रहना। यही ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण असली चीज है, अवगुण जो है वो माया की चीज है। इसके लिए उसकी तरफ पीठ कर दो। तो सदा हर्षित रहना, सब कुछ सहन करना, परंतु वो सहन करना ना लगे। जो आत्मा जितनी सहन करती है उतनी ही अंदर से उसके अंदर शक्तियां डेवलप होती है। सारी शक्तियां अपने आप आने लगती है। जो सहन नहीं करती उसमें अधैर्य का भाव होता है। जो सहन करती है उसमें धीरे धीरे समाना, धीरे धीरे उसकी जो पावर है आत्मा की वो बढ़ती है। हाँ, खुशी से सहन। वो सहन करना न लगे। यहाँ उदाहरण दिया है भागवत का, गोपियों का। बंधन है उन्हें। जितने ज्यादा बंधन, जितना ज्यादा आत्मा सहन करती है उतना ही उसमें बल बढ़ता है और उतनी ही परमात्मा दुआएं भी उस आत्मा को मिलती है। क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है, सहन करो। अगर सहन करने से सहनशील बनते हैं, शहंशाह बनते हैं, तो जो ज्यादा सहन करेगा वो बड़ा शहंशाह बनेगा। जो कम सहन करेंगे वो छोटा शहंशाह बनेगा। तो मन तो सदा नाचता रहता है ना। मुसीबतें ढूंढनी चाहिए वहाँ पे। क्या मुसीबतें ढूंढनी चाहिए, कहाँ सहन करेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंबार लगा हुआ है संसार में। तो फिर बाबा एक दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो सहन शक्ति के बारे में कहा और फिर तन, मन, धन, जन, इन चारों में से दो पर यहाँ चर्चा है, तन पर और मन पर। तन के लिए क्या कहा? अगर तन भी तुम्हारा अगर बीमार हो जाओ तो क्या सोचो? मैं बीमार हूँ ये नहीं सोचो, मेरा शरीर बीमार है ये भी नहीं सोचो। फिर क्या सोचो? तेरी अमानत तुम जानो। बीमारी में इतना साक्षी भाव बहुत बड़ी साधना है। सबसे मुश्किल काम है। मैं साक्षी दृष्टा बन आपकी अमानत की सेवा कर रही हूँ। आपकी जो अमानत है ये शरीर, उसकी मैं आत्मा सेवा कर रही हूँ। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा। अपनी देह की पीड़ा, अपनी देह की बीमारी से भी साक्षी। कितनी बड़ी साधना है ये, ट्रस्टी बनना है। तो ये था मन का। फिर है सबसे सूक्ष्मतम मन का है, तन, मन, धन, जन। जन चलो जोड़ दिए सारे संबंध उससे, धन दे दिया उसको, तन दे दिया, सेवा में लगा दिया तन,
परंतु सबसे सूक्ष्म क्या है? मन। अभी जो मुरली चली वो पूरी मन के ऊपर मुरली है। मन का मौन, मन को शांत करना, ओम शांति के अर्थ में स्थित हो जाना। वायुमंडल रोने का है, पर उसमें ओम शांति शांति की याद दिलाता है। उसके अर्थ स्वरूप में टिक जाना, उसके अर्थ स्वरूप में समा जाना, मन के मौन का अभ्यास बढ़ाना, प्रैक्टिस बढ़ानी, उसमें नंबर आगे लेना, मन को मौन कर देना, शांत कर देना, साधना है। तो ऐसे ही मन भी मेरा नहीं तेरा, मेरा है ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। संडे की मुरली में भी कहा था, व्यर्थ संकल्प चलते विचलित होते हैं मेरा मन। यह मेरा शब्द क्या करता है? हलचल पैदा करता है। आज जिन आत्माओं को हमको प्रकाश देनी है वो कौन सी आत्माएं हैं? सन्यासी। धर्म स्थापकों को कल। आज जो सन्यासी आत्माएं हैं, वास्तव में वास्तविक सन्यास जो होता है, बाबा ने कहा है तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम बेहद के वैरागी हो। वास्तव में सन्यास जो है ये यही है। बस सबसे बड़ा सन्यास, सबसे बड़ा त्याग जिसको कहेंगे, इस मैं से मुक्ति है। परंतु फिर बाद में उसको स्थूल ले लिया गया और उसमें भी अवस्थाएं है, सतो रजो तमो। आज जो सन्यासी है संसार में वो भी जैसे तमो प्रदान हो गए हैं। तो वास्तविक सन्यास जो करना है वो इस देहभान का जो मैं है या मेरा है उससे है। मेरा है का मेरापन मिटाना ही सर्वबंधन मुक्त हो जाना है। सर्वबंधनों से स्वयं को मुक्त करना, यही सन्यास का वास्तविक लक्ष्य है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो, मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? यह कभी भी बच्चों ने नहीं कहा कि मेरे गांव की या देश की आत्मा का ताला खोलो। अभी ये भी आ जाएगा। कहते हो मेरी पत्नी, कौन पत्नी कौन बच्चे? मेरापन का भाव है, बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। किन आत्माओं को? जो आसपास है, जिनमें हमारा मोह है। प्रकाश तभी दी जा सकती है जब मोह समाप्त हो जाए। और एक बात, प्रकाश तभी दी जा सकती है जब उनके प्रति नफरत समाप्त हो जाए। यदि किसी आत्मा के प्रति मन में घृणा है, नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है और हम सोचते हैं उनका कल्याण भी हो जाए साथ साथ, ये नहीं हो सकता है। जैसे मोह एक बाधा है, वैसे नफरत, घृणा, हेट्रेट वो भी एक बाधा है, चाहे वो कोई भी हो। फिर यदि हम आज सन्यासियों को प्रकाश देने का सोच रहे और मन में उनके प्रति घृणा है तो हमारी प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगी। बाबा ने कहा इन्हीं सन्यासियों ने क्या किया है, भारत को थमाया है। अगर ये नहीं होते तो भारत जल मरता। ऐसे विकारी वायुमंडल में जिन्होंने पवित्रता का ध्वज लहराया, चाहे उनके लिए फिर संसार का त्याग ही क्यों ना करना पड़ा, परंतु वो भी बहुत श्रेष्ठ है। वो तो भगवान इसलिए कहता है कि संसार की अब तक की जो रीति रस्म है, भक्ति है, सन्यास है, इनसे इतने फंसे हैं कि इससे वैराग आ जाए तो ही इस ज्ञान को समझ पाएंगे। उसके लिए वो सारी बातें कही है। अगर देखा जाए आज भी संसार में ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जिनकी बहुत ऊंची धारणाएं हैं, जो शायद ब्राह्मणों की भी ना हो। इतने नष्टो मोह है। ब्राह्मणों के किसी परिजन स्वजनों की मृत्यु हो जाती है तो जार जार रोते हैं। वो आत्माएं रोती है जो संसार को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनाती है। अगर उनका कोई रिलेटिव, कोई स्वजन बीमार हो जाए तो इतने बेचैन हो जाते हैं कि बाहर की संसार की आत्माएं शांत रहती है, परंतु ये ज्यादा बेचैन होती है। आत्मा की मॉर्टेलिटी का ज्ञान सुनाने वाले की ये हालत, शायद कहीं ना कहीं वैराग कम है।
क्या समझा? बाबा पूछ रहे हैं, क्या समझा? तेरा तो तेरा ही हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा, फिर यहाँ एक समर्पण का भाव, समर्पित जीवन, पल पल मरना अर्थात समर्पित जीवन, पल पल। वैसा मरना नहीं, वैचारिक मतभेद होगा, वहां पे हार मानना और ये समझना कि दूसरों का विचार हमसे महान है, या वो राइट है, हम गलत थे। सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा। जहां रखे, जिस हाल में रखे, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। जिस हाल में वो रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे। जब तक 36 प्रकार के पकवान है तब तक तो सब ठीक, मेरा बाबा, सब कुछ तुम्हारा, आपकी सेवा। पर जिस दिन न मिले तो बहुत सारे संकल्प चल जाएंगे। क्या इसलिए आए थे कि यहाँ सब कुछ छोड़कर, ये खाने के लिए? लेकिन जब मेरा कुछ भी नहीं तो तेरा तू जाने। आप क्यों सोचते हो भगवान अपने बच्चे को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा? यह बाप की गारंटी है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो संपूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है उसका सब कुछ मैं करता हूं। मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। आप क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुना है ना, किस दिन? उस दिन कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे तो खाओ, पियो, मौज करो, याद करो। एक ही तो ड्यूटी करनी है बस, बाकी तो सब बाप कर बैठा है निभाने के लिए। कौन सी ड्यूटी है वो? एक ही ड्यूटी है। मेरा कहते हो तो तब मन चंचल होता है, इसके लिए तेरेपन का भाव सहज बना देता है। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। तो यहाँ बाबा ने एक तो सहन शक्ति की बात कही, दूसरी मैं और मेरा, और तीसरा समर्पण भाव। मैं और मेरा से मुक्त होना, यही वास्तव में मुक्ति है, यही वास्तविक संन्यास है। दूसरी एक जो बात कही, हमें जिनको सकाश देनी है उनके प्रति हमारे मन में द्वेष, नफरत ना हो। एक बहुत सुंदर गीत कहो या कविता कहो जिसे कहा जाता है सॉन्ग ऑफ सन्यासिन। ये कविता लिखी है स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क, न्यू आइलैंड पार्क, 1000 आइलैंड पार्क में। बहुत सारे प्रवचन और भाषण जब चालू थे और उसके बाद जब वो थक गए थे तो कुछ मास जून से लेके तो अगस्त 1895 1000 आइलैंड पार्क में रुके थे। वहां पर बहुत सारे वन जैसा है, रिट्रीट सेंटर जैसा है, और एक दिन 7 अगस्त 1985 जबकि बहुत बारिश हो रही थी, वो बहुत अंदर चले गए उस वन में, उस घने वन में, और तेज बारिश होती रही और उन्हें निर्विकल्प समाधि का वहां अनुभव हुआ। उस निर्विकल्प समाधि के अनुभव के बाद बारिश होती रहे और वो बैठे रहे कई समय तक, लंबा समय तक, और उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि मेरे सारे बंधन अब टूट चुके हैं। और उसके बाद कमरे में आकर जो उन्होंने कविता लिखी उसे कहा जाता है सन्यासी का गीत, सॉन्ग ऑफ सन्यासी, जो ओरिजिनल लिखा गया है इंग्लिश में। उसमें सन्यास क्या है, सन्यास धर्म का आदर्श क्या है, एक आदर्श सन्यासी कैसा हो, उसके बारे में लिखा हुआ है। यह जो गीत है, गीत ही कहो इसको या कविता कहो, वास्तव में इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में अनुवादित है, पर सबसे सुंदर इसको जो काव्यबद्ध गाया गया है वो कन्नड़ में गाया गया है, राष्ट्र कवि कुवेंपु ने। तो इस गीत में, इस कविता में उन्होंने लिखा है जागो स्वर।
उस गीत के जो जन्मा, दूर कहीं सांसारिक मल जिसे छू ना सके कभी, गिरी कंदराओं में, सघन वनों की छायों में, व्याप्त गहन शांति को, विषय वासना यश ऐश्वर्य कर न सके लेश भी भंग, उमड़े निर्मल निर्झर जहां आनंद का, जो जन्मे सत्य ज्ञान से, गाओ ऊंचे स्वर में वही सन्यासी निर्भीक, गाओ ओम तत्सत। वो लिख रहे हैं, तोड़ फेंको बेड़िया, स्ट्राइक ऑफ दै फेटर्स, बॉन्ड्स दैट बाइंड दी डाउन, बंधन जो बांधे तुम्हें, जो भी बंधनों ने तुम्हें बांध रखा है, क्या करो उन्हें, तोड़ फेंको बेड़िया। बंधन जो बांधे तुम्हें, चाहे स्वर्णिम कनक के या हो भद्दे धातु के, प्रेम घृणा शुभ अशुभ और अनेक द्वंद्व, जानो बंदी बंदी है, चाहे चुंबित हो या पीड़ित, स्लेव स्लेव, कैरेस्ट और विप्ट। एक बंदी व्यक्ति को चाहे चूमो या फिर उसको मारो, बंदी आखिर बंदी ही है। अपने सभी बंधनों को क्या कर दो, क्योंकि बेड़ी सोने की भी न बंध कमजोर, तोड़ो फिर उनको सदा सन्यासी निर्भीक, देन ऑफ विद देम सन्यासी इन बोल्ड, से ओम तत्सत। अंधकार को दो विदा, मृग तृष्णा का राज्य, क्षणिक चमक चमक दे कर जो भरे विषाद विषाद, जीवन की यह तृषा है, अविरत ऐसी प्यास जो घसीटती जीव को जन्म मरण, फिर मरण जन्म के घात। दिस थर्स्ट फॉर लाइफ फॉर एवर क्वेंच, इट ड्रैग्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड डेथ टू लाइफ। जो अपने को जीत ले उसके वश संसार, जानो यह फिर न फंसो एंड नेवर यील्ड, सन्यासी निर्भीक, गाओ ओ ओम तत्सत। जो बोया वह काटता कहते हैं, और कारणवश है कार्य, शुभ का शुभ अशुभ का अशुभ नहीं कोई कर सकता अतिक्रमण नियम का इस, किंतु देहधारी सारे हैं निश्चित ही बद्ध, पूर्ण सत्य से परे, परे है नाम रूप से आत्मा सदा मुक्त बंधन रहित। जानो तुम हो वही, जानो तुम हो वही, नो thou art that, सन्यासी इन बोल्ड, सन्यासी निर्भीक, गाओ ओम तत्सत। नहीं जानते सत्य को वे जो देखे स्वप्न निरीह, they know not truth who dream such vacant dreams। माने स्व को तात मात संतति वामा मित्र, वो अज्ञानी है जो समझते हैं क्या, स्वयं को एज फादर मदर चिल्ड्रन वाइफ एंड फ्रेंड। आत्मा तो लिंग रहित है। जो अपने आप को समझते हैं, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, कौन तात कौन संतान, लिंग रहित है। आत्मा ही सर्वत्र, नहीं और कुछ शेष, और वही तो तुम हो। whose friend, whose foe, and thou art that, सन्यासी इन बोल्ड, ओम तत्सत। मात्र एक ही तत्व है, मुक्त जिज्ञासु आत्मा, नाम नहीं रूप नहीं न कोई पहचान, उसका स्वप्न प्रकृति है, सृष्टि स्वप्न समान, साक्षी सबका आत्मा, उससे प्रकृति अभिन्न। जानो तुम हो वही, नो thou art that, सन्यासी निर्भीक। कहाँ खोजते हो भला, वैर सीखे धाव, मुक्ति मित्र यह विश्व दे नहीं सकता। ये संसार तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, नहीं यहाँ के कोई मित्र तुम्हें मुक्ति दे सकती है। दैट फ्रीडम, दैट वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, नॉर दैट कैन गिव इन बुक्स एंड टेम्पल्स व्हेन दाई सर्च। खोज तुम्हारी व्यर्थ है ग्रंथों और मंदिरों में, हाथ तुम्हारे ही सदा मुक्ति की डोर है। Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on। छोड़ो रोना, cease lament, and फिर त्यागो सारे मोह, सन्यासी निर्भीक, गाओ ओम तत्सत। कहो शांत हो सब तरफ, शांति हो सब तरफ, डरे न मुझसे कोई। जितने परितः प्राणी है, वे जो ऊपर उड़ रहे या रेंगे जो जीव, मैं ही तो सब में रमा। मोह भरे जीवन सभी यहाँ वहां के त्यागो। जो भी मोह भरे जीवन है, all life both here and there do I renounce, all heaven and earth and hells, all hopes and fears, thus cut thy bond, सन्यासी इन बोल्ड, तोड़ो सारे पाश ये, सन्यासी निर्भीक, गाओ ओम तत्सत। मत सोचो, ये नहीं सोचो, क्या नहीं सोचो, चाहे आगे देह साथ रहे या न, भोग इसे
पूरा करना, कर्म बढ़ाते आयु, चाहे फूल माला मिले या घोर अपमान, देह को प्रतिक्रिया से शून्य हो, दोष प्रशंसा है नहीं, जब प्रशंसक प्रशंसित और दोषी दोषित एक, यह जानो हो शांत, सन्यासी निर्भीक। चाहे कोई वरमाला डाले, उनके शब्दों में, लेट वन पुट गार्लैंड ऑन अनदर, किक दाई फ्रेम, से नॉट। साक्षी रहो, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, जब तुमने जान लिया है नो प्रेज और ब्लेम कैन बी, वेयर प्रेजर प्रेज्ड एंड ब्लेमर ब्लेम्ड आर वन। जब सभी आत्मा है, जिसकी प्रशंसा हो रही है और जो प्रशंसा कर रहा है, जिसका अपमान हो रहा है, जो अपमान कर रहा है, सब एक ही, मतलब आत्मा ही है। बी धाउ काम, सन्यासी बोल्ड से ओम तस्सत। ट्रुथ नेवर कम्स वेयर लस्ट एंड फेम एंड ग्रीड ऑफ गेन रिसाइड। सत्य वहां कभी नहीं आ सकता जहां पर काम वासना है, जहां पर यश है, संसार का नाम रूप की कामना, नाम और मान की कामना है, जहां पर लालच है, का कतिशय अस्तित्व नहीं। न पुरुष, नो मैन हु थिंक्स ऑफ वुमन एज हिज वाइफ कैन एवर परफेक्ट बी। जो पुरुष अपने स्त्री को सोचता है ये मेरी पत्नी है, वो कभी भी संपूर्णता को नहीं पा सकता। नहीं पुरुष जो नारी को माने अपनी भोग्या पा सकता है पूर्णता। न वह जो संग्रह करे सामग्री, न वह जो क्रोधी है जा सके माया के पार। नॉर ही हु owns the least of things, nor he whom anger chains can ever pass through Maya's gate. So give this up, sannyas in bold. Say Om Tat Sat. मत अपना घर को कहो, किस घर के तुम मित्र। What home can hold thee? कौन सा तुम्हारा घर। सन्यासियों को कह रहे हैं, अंबर की छत है, तुम्हें घास तुम्हारी खाट, और खाने को क्या जो समय दे, पका अधपका, वेल कुक्ड और इल, जज नॉट। न गुनो, न भोजन न पेय छू सकते हैं वह तेज जो जागृत है आत्मा में, बसती सरिता की तरह, बहती सरिता की तरह तुम भी बहते रहो। हे वीर सन्यासी गाओ ओम तत्सत। सत्य जानते कोई ही, शेष करेंगे द्वेष। ओनली फ्यू नो द ट्रूथ। सत्य सभी नहीं जान सकते, बहुत कम आत्मा है जिन्हें सत्य तक वो जो पहुंच सकेगी, बाकी तो दूसरे क्या करेंगे, द रेस्ट विल हेट एंड लाफ एट दी। हे सन्यासी, क्या करेंगे तुम पर, द्वेष करेंगे, व्यंग बाण जो साधते तुम पर। हे तेजस्वी, ना दो कोई ध्यान, पे नो हीड, गो धाओ फ्री फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या करो तुम, मुक्त भ्रमण करो, सहयोग जीते जो अज्ञानवश, माया के आक्रांत बिना विचारे कष्ट भय, या खोजे ही आनंद, जाओ इन दोनों से पार, सन्यासी निर्भीक। हे वीर सन्यासी गाओ ओम तत्सत। ऐसे ही जीते रहो जब तक कर्म हो नाश। सारे कर्मों को, जो संचित कर्म है उनका नाश करना है। दस डे बाय डे टिल कर्मास पावर स्पेंट, रिलीज द सोल फॉर एवर, नो मोर इज बर्थ। जन्म ही ना हो, ना आस, ना मैं, ना तू, ना प्रभु, ना ही मानव। मैं तो सब कुछ हो चुका, मैं तो हूँ आनंद। जानो तुम हो वही, जानो तुम वो आत्मा हो। कौन सी आत्मा, thou art that सन्यासी इन बोल्ड से ओम तत्सत। ये जो गीत है कन्नड़ में बहुत बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है राष्ट्र कवि कुवेंपु ने, और बहुत जगह ये गाया जाता है कन्नड़ में। अगर आप समझ सको, इसकी जो ट्यून है, जो धुन है, इतनी सुंदर है, मन को मोहित करने वाली। तो पहले हम वो सुनेंगे और उसके बाद आ जाइए अरविंद भाई। ओम तत् सत। ओम का बहुत सारे अर्थ है भक्ति मार्ग में, उस पर तो एक बहुत बड़ी क्लास हो सकती है। तत्वमसी, वो तुम हो जिसको बाबा कहते सोहम ततत्वम, वो तुम हो जिसकी ये चर्चा हो रही है, वो तुम हो। जैसे सन्यासी खड़ा हुआ है, उपनिषद का सन्यासी चट्टान पर खड़ा होकर संसार की आत्माओं को पुकारता है, शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे अमृत के अधिकारीगण सुनो, शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामिनी दिव्यानि तस्तु। वेदों में जिसका गायन है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है,
वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा जिसका प्रकाश है वो तुम हो। तुम ये देह नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तो अमरत्व का ज्ञान। पहले हम ये गीत सुनेंगे, कन्नड़ में ये गीत है। जो कन्नड़ जानते हैं, कन्नड़ में भी ये कन्नड़ कोई सादी कन्नड़ नहीं है, ये पुरानी कन्नड़ है। हाँ, पीछे है जानने वाले कन्नड़। और हमें ये गीत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक ऐसा गीत है कि हजारों बार हमने इस गीत को सुना है, हजारों बार। इतनी सुंदर इसकी जिस तरह के से गाया हुआ है ये गीत, हमने ऐसी जगह सुना हुआ है, हजारों सन्यासी बैठे हुए हैं, ताल मृदंग बज रहा है, उन बीच में वो सुगंध के बीच ये गीत बज रहा है, उस सभा में ये गीत सुना हुआ है। तो इतना इस गीत में जैसे पावर है। और कोवेम्पू ने जिस तरह से, राष्ट्र कवि कोवेम्पू ने जिस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया है कन्नड़ में, हिंदी में भी ट्रांसलेट है पर वो इतना अच्छा नहीं है। हिंदी में भी गाया जाता है पर वो इतना ट्यून उसकी वैसी नहीं है जैसी इस गीत की है।
बिल्कुल सारा ही पता पड़